क्या कहता 2026? 2026 2025 से ज़्यादा बुरा है। बहुत बड़ा रहस्य बाहर आ गया जो कि नहीं आना था। 2026 सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है सर? पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, सत्ता में बदलाव आएगा। सर किसी सेलिब्रिटी या किसी बॉलीवुड स्टार के ऊपर कोई आकस्मिक मृत्यु या सडन डेथ की संभावना है आप क्या? शाहरुख खान उठते रहेंगे और सलमान खान का डाउनफॉल रहेगा। 2025 में ना हमने बहुत डिवोर्स देखे, अच्छी शादी टूटते देखी। 2026 में किन के योग बन रहे हैं सर? कटरीना के लिए थोड़ा सा गड़बड़ा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आने वाले साल में, आने वाले वक्त में क्या हम दोबारा से इंडिया पाकिस्तान की वॉर देख सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान, यहाँ तक कि बांग्लादेश बहुत बड़ा नौटंकी कर सकता है। सर आपने एक बार कहा था कि सर बीजेपी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, यानी कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मोदी नहीं तो फिर कौन सर? मोदी की बात शायद कोई प्रधानमंत्री ना हो। AI टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है सर। 2026 के अंदर किसी टेक्नोलॉजी के मिसयूज से कोई बड़ा मैन मेड डिजास्टर होने की संभावना है सर? आने वाले 3 साल के भीतर AI ही नहीं, बहुत बड़ा साइबर अटैक टाइप का होगा। जैसे लक्ष्मण रेखा, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी, कोई भी ये जो स्वयंवर नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो कहा जाता है कि हनुमान जी उड़ के गए, पर्वत ने, ऐसा नहीं था, पैर के ही गए थे पूरा। दूसरा जो राम सेतु का वर्णन है, वो बेसिकली नल सेतु था, और वो जो कहते हैं कि राम नाम लेके रखा गया और पत्थर तैर गए, ऐसा कुछ नहीं था। आज की जो लंका वो बोलते हैं श्रीलंका, लंका नहीं। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हनुमान जी की पूंछ जो थी, जैसे हम कहते वानर थे, वो उनकी पूंछ थी, पूंछ से कोई लंका में आग लगा दी, वो पूंछ असली नहीं थी सर? वो अरे पूछ असली तब होती जब वो बंदर होते ना। कोई ऐसी रेमेडी पता है जिससे हम अपना लक फैक्टर, सक्सेस और फेम पा सके? 1 करोड़ रुपए को महसूस करिए, वर्तमान में आपके साथ है, आप उसका यूज कर रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर अभी आप भविष्य में लेके बात कर रहे थे, तो ये मेरे दिमाग में एक वर्ड आया, कहता है कि 2032 में दुनिया खत्म होने वाली है। एक लोग हैं जो कथा पूजा की तरह पंडाल बना के वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल गलत है, डरा रहे हैं लोगों को। साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला आदमी ये कैसे मानेगा कि 32 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? सर नमस्ते सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आपने टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए सर। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए। चलिए सर शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। सर जैसे कि 2024 आया था, 2024 में लोगों ने ना अपने लेवल पर प्रॉब्लम फेस करी, 2025 में दुनिया के साथ प्रॉब्लम फेस करी सर। अब आने वाला है 2026 सर, क्या सर बुरा वक्त और बुरा होने वाला है? क्या कहता 2026? देखिए, वही चीज है कि 2026 2025 से ज्यादा बुरा है। ओके। और इसकी शुरुआत यहीं से नहीं हुई है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि एक बार ये बहुत बड़ा रहस्य बाहर आ गया जो कि नहीं आना था। जिन लोगों ने भी इसको छुपाया था कि 2012 डूम्सडे होगा, मतलब प्रलय का, जी। तो लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई। उसमें मैंने अपनी ब्लॉग में 2012 पर लिखा भी था कि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में मेरी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो मतलब बहुत ही रहस्यमयी है और कम मिलते हैं लोगों से, मैं नाम मेंशन नहीं कर सकता। जी सर। उन्होंने उन्होंने बताया कि जो भी लोग एक स्थिति से ज़्यादा मतलब कॉन्शियस लेवल जिनका बहुत ऊपर है और जो साधक हैं, उनको पृथ्वी में कुछ हलचल दिखी थी। ओके। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, राइट। तो मैं उसको सेट असाइड भी करूँ एक तरफ बात, तो ज्योतिषी भी हूँ, तो उसको मैं इस तरह से लेता हूँ। उन लोगों ने कहा कि कुछ कुर्सियाँ या ऐसा कुछ हुआ था, उनको लगा, तो वो एक संकेत था कि 2012 से एक एरा शुरू होगा, उसमें गलत काम, गलत लोग, गलत चीजें बढ़ती जाएंगी और उसकी सीमा पार हो जाएगी। तो आप 2012 के पहले की दुनिया को देखिए, 2012 के बाद की दुनिया को देखिए, मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ। राइट सर। तो जो नहीं होता था वो हो गया। उसी समय इंटरनेट आता है जी। और ये सब कुछ इंटरमिंगल होके सारी चीजें होती हैं, और कुछ ऐसी शैतानिक फोर्सेस हैं, शैतानी शक्तियाँ, जिसके बारे में नहीं बोला जा सकता। तो 25 से एक शुरुआत भरे 2025 से, ऐसा नहीं कि मैं, कुछ ज्योतिषी तो कॉपी करते, लेकिन कुछ एक ज्योतिषियों ने बताया था, पर भविष्यवाणी में भी था कि 2025 से 28-29 तक एक
ऐसा समय होगा, एक ऐसा काल होगा जो साल दर साल, महीना दर महीना बुरा ही होता जाएगा। ओके। तो अगर आप 25 को देखें, 24 को छोड़ दीजिए, 24 को कंसिडर नहीं किया जाए, तो अगर आप 2025 को देखें तो 25 ऐसा रहा जिसके बारे में संभावना व्यक्त की गई थी। बिल्कुल सर। ऐसी ऐसी चीजें हुई कि मतलब थाईलैंड जैसा देश युद्ध में चला गया, वो भी लड़ाई कर लिया, Right. कि कभी नाम ही नहीं बिल्कुल। आया था। तो इस तरह का 2026 एक हर तरह से बुरा साल होने वाला है। अगर विशेष बात करें तो एक तो जो लोग कहते हैं कि भूकंप तो सभी होता है, लेकिन भूकंप के रोज आते हैं। जी। जैसे मुझे कुछ लोग हैं जो यूएस और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो रोज सेस्मिक बताते हैं इतना कब भूकंप है, लेकिन कोई एक तबाही वाला भूकंप किसी दुनिया के किसी क्षेत्र में आएगा जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। एक तो वो भूकंप, दूसरा पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, सत्ता में बदलाव आएगा पूरे के पूरे विश्व में, और वैसे इंडिया में भी रहेगा। तो सर आप कह रहे हैं कि एक तो भूकंप आ सकता है और पॉलिटिक्स में चेंज आ सकता है। सर मैं ये तो बात होगी भूकंप की, डिजास्टर्स की होगी, पॉलिटिक्स की बात होगी। मैं आपसे जानना चाहूँ 2026 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है सर, प्रेडिक्शन क्या है सर, तो सबसे बड़ी दुनिया को हिला के रख देने वाली है सर? नहीं, 2026 में दुनिया को हिला देने वाला एक तो भूकंप मैंने बताया जी। है। दूसरा एक चीज बताया कि लोगों को, आम जनता को कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चलेंगे जो वो कभी नहीं जाने थे। जैसे हमारे जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, कौन चला रहा है, मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कौन लोग चला रहे हैं, एक तो वो एक्सपोज होगा, कुछ कुछ हद तक सामने आएगा, और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। ओके। ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। और चांदी चांदी से तो अभी लोगों को दूर होना होगा, चांदी सोने से दूर रहना होगा। तो अगर एक सेंस में बड़ी भविष्यवाणी ये है कि भारत के अंदर कुछ, जैसे चाहे वो आतंकी हमले हो, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रक्तपात होगा। ओके। वो एक नहीं, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। ये सबसे बड़ी घटना होगी, और उसमें कास्ट वार होंगे, जातियां लड़ेंगी, आरक्षण को समर्थक, आरक्षण के विरोधी, एम्प्लॉयमेंट को लेके लोग सड़कों पे उतरेंगे, और रिलीजन को लेके, और जातियों में भी सब कास्ट और ये वो, इस तरह का दुनिया का, ये सारी घटनाएं जो कि अभी तक बहुत कम होती थी, लेकिन 2025 में थोड़ा थोड़ा इसकी शुरुआत हो चुकी है, और तो आप कह रहे हैं कि 2026 में और बड़े लेवल पे जाएगी, बहुत बड़े लेवल। 2025 से 2026 के बीच में। सर अभी आपने कहा था 2012 में एक पैटर्न शुरू हुआ था, आपने कहा था कि 2012 में एक कह रहे थे ना कि 2012 के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, वहां से चीज शुरू हुई है इसके अंदर। सर आजकल ना बड़ी चीज चल रही है कि ना, जो हमारे दिन जो होता है, एक 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, कहते हैं कि वो कम हो गए हैं सर। उस पर क्या कहना है सर आपको? अभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कहा था कि जो हमारा 24 घंटे में जो होते हैं उसमें 1 सेकंड कम हो चुका है। कोई कह रहे हैं कि 20 सेकंड कम हो गए, कोई कह रहे हैं 10 सेकंड कम हो चुके हैं। हमारा जो पृथ्वी ज्यादा तेज घूम रही है सर। हाँ, ये तो पूर्णतः एस्ट्रोनॉमिकल एलिमेंट है, इसको उससे नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन पोल्स में भी बदलाव आने वाले हैं, इस तरह की चीजें मतलब घटेंगी। और सबसे बड़ी बात एक जो दिखती है, जो शायद वो, जिसको हम साइंटिफिक कहें, तो हम हमारी पृथ्वी ग्रेविटी कम हो रही है, ग्रेविटी कम हो रही है सर। ओके। आने वाले समय में ग्रेविटी कम होगी बड़ी तेजी के साथ, वक्त के साथ में और ग्रेविटी कम हो जाएगी। इन सब का प्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो सर चलिए बात करते हैं सर, जैसे कि हम बात करें सर 2026 के अंदर आपने कहा बुरा वक्त और ज़्यादा आने वाला है सर। किसी सेलिब्रिटी या किसी बॉलीवुड स्टार के ऊपर कोई आकस्मिक मृत्यु या सडन डेथ की संभावना है आप क्या? नहीं, देखिए, अब मैं एकदम बिल्कुल इस पर बताना छोड़ दिया हूँ, और सडन डेथ मैं जितना बता चुका हूँ, मेरी वेबसाइट वगैरह पे लोग जाएंगे तो वो साफ साफ दिखेगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना हो घटे, कोई अपना 2026 में भी घटेगी, लेकिन मैं उस पर कुछ बोलूंगा नहीं। या बेसिकली मैं कहूँ कि सर आपसे कि अगर आप इस पर नहीं बात करना चाहते, तो किसी साम्राज्य जो आज बहुत अच्छा चल रहा है उसका डाउनफॉल होने वाला है सर।
साम्राज्य मतलब साम्राज्य यानी कि सर नेम फेम, जैसे आज कोई एक सेलिब्रिटी है जो बहुत टॉप पे है सर, 2026 में वो गिरने वाला है सर, बिल्कुल। नहीं, जैसे गिरने की बात तो नहीं है, उठने की बात है। शाहरुख खान उठते रहेंगे ओके। और सलमान खान का डाउनफॉल रहेगा। तो सलमान खान का डाउनफॉल होने वाला है और शाहरुख खान उठने वाले, अभी उल्टा चल रहा है बेसिकली। हाँ, नहीं, ज्योतिष तो अपने हिसाब से चलता है। सलमान खान के शाहरुख खान के साथ अ, एक तरह से समझिए कि ईश्वरीय शक्ति है। ओके। और ईश्वरीय शक्ति कोई धर्म मजहब नहीं देखती, और उसको वो पालन कर रहे हैं, उससे अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अपने को उन्होंने उसके हिसाब से सेट कर लिया है, पूरी तरह से उसके हिसाब से ढाल लिया है, और उसी कारण वो लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। और बात आती है सलमान खान की सर। नहीं, उनका बिल्कुल भी समय ठीक नहीं है, ऐसे ही है। अब ठीक नहीं है समय से, उन पे सर कई सारी चीज़ें पहले भी प्रॉब्लम चल रही है, तो अब और कह रहे हैं कि और ज़्यादा होने हो सकती है इसके अंदर। किस लेवल पे उनका मतलब कोलैप्स हो सकता है सर, फाइनेंशियली या फिर? नहीं, फाइनेंशियली तो मैं नहीं कर सकता। स्वास्थ्य उनके लिए एक समस्या बनी रहेगी, जो 2025 में उन्होंने खुद एडमिट किया, तो 2026 में भी स्वास्थ्य उनका आगे ऐसे ही रहेगा। और वो जिस तरह से उनके चेहरे वगैरह में बदलाव आ रहे हैं, तो जो एक चेहरे के आकार वगैरह में, तो वो जाके 2026 में और डिटेरियोरेट होगा, गड़बड़ होगा। ओके। तो मतलब हेल्थ इशू एक होगा, और कोई फिल्मों में कोई वो चमत्कार नहीं दिखा पाएंगे। जैसे कि दूसरा उनका जो फिल्मी दुनिया पर एक छत्र वर्चस्व था कथित तौर पर, वो कम होगा। ओके। जैसे जो ये कहा जाता है कि उनके ये करने से फिल्में मिलती, ये है वो है, वो कम होगा, बिल्कुल भी कम होगा। कुछ नए एक्टर्स अचानक से बहुत, क्योंकि मंगल की भारत की दशा में उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, कुछ नए एक्टिव एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो कि जिनमें खूब एनर्जी है, वो आगे बढ़ेंगे। और फिल्मों में एक्शन फिल्में कुछ अच्छा काम करेंगी, और हो सकता है कि अनुराग कश्यप की तरह कुछ एक सिनेमा का एक ऐसा अवतार हो नए में, जो कभी अमिताभ बच्चन की एंग्री यंगमैन वाली फिल्में बनती थी, उस तरह की फिल्में बनने लगे, जिसको भी आप एक्शन ड्रामा कह सकते हैं। तो आप कह रहे हैं सर सलमान खान का हेल्थ अभी साथ नहीं देगा, और जो उनका एक कहेंगे कि पकड़ है बॉलीवुड के ऊपर, लोग फिर डरते हैं सर कहेंगे, वो थोड़ा कम होगा सर उनसे। सर 2025 में ना हमने बहुत डिवोर्स देखे, बहुत लोगों की ना मतलब अच्छी अच्छी शादी टूटते देखी। 2026 में किन के योग बन रहे हैं सर? नहीं, 26 में तो मैं कोई साल तो मैं नहीं बता सकता। आने वाले वक्त में सर? आने वाले वक्त में कटरीना के लिए थोड़ा सा गड़बड़, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। कितना कैफ के लिए वैसे तो। और जो जितनी भी शादियां हैं उनमें मैं पहले बता चुका हूँ। और स्टेबिलिटी, देखिए सामान्य आदमी की शादियां नहीं चल पा रही हैं जी। तो, और उसको मैं शादी कब होगी और डिवोर्स कब होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, और डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, और एक शादी खराब चलेगी, इन सब के हमारे जो मैं विधा नाड़ी का यूज करता हूँ, वो बहुत आसानी से बता देते हैं। मतलब अगर कंपेरेटिवली जो वैदिक ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष कही जाती है, हिंदू ज्योतिष जो भी हो, पराशरी कही जाती है, उसकी तुलना में हमारी ये बहुत आसानी से बताई जा सकती है, 1 मिनट के अंदर बताई जा सकती है। और जैसे शादी होगी कि नहीं होगी ऐसे देख के तुरंत बताया जा सकता, क्योंकि ज्योतिषियों के पास लोग जाते हैं तो मैं 10 जगह 12 जगह से लौट के आते हैं हमारे पास। एक लोग कहे मैं आप 159 एस्ट्रोलॉजर है, ओके। हाँ, जहाँ से हो गए। उन्होंने कहा मेरी बेटी, हमने कहा कि उन्होंने कहा कि कुछ घुमा के उन्होंने पूछा था, कुल मिला के मैंने बताया जब शादी होनी ही नहीं तो आप क्यों परेशान है। हमने कहा आपकी बेटी की शादी नहीं होगी। अब इसको मान के, सत्य मान के चलिए, इस बात खत्म हो गई, आगे का जीवन उनका देखिए। और शादी तो बहुत बड़े बड़े लोग चले गए, रतन टाटा जैसे लोग, शादी नहीं, सलमान खान की शादी नहीं, पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, है ना, ऐसा रहा। तो आपने बेसिकली कहा सर कि कटरीना कैफ की शादी दिक्कत में आ सकती है।
सर ये तो बात होगी बॉलीवुड स्टार्स की बात होगी सर। 2025-24 में ना, या इस वक्त कहूँगा, सब लोग पिट रहे हैं सर। फाइनेंशियली तो स्टेबिलिटी बहुत खराब हो रखी है। पर दो नाम है सर, एक अंबानी और अदानी, ये बहुत टॉप पे जा रहे हैं। इनका फ्यूचर क्या कहता है सर? नहीं, मैं तो अपने मन से किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, ओके। लेकिन इंटरनेशनली जो विवाद चल रहा है जिन उद्योगपति या उद्योगपतियों पर, अमेरिका या अन्य देशों का, वो थमेगा नहीं किसी कीमत पे, और उसकी वजह से संबंधित उद्योगपतियों को समस्या होगी, और जिससे भारत की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ेगा। ओके। और भारत के राजनेता जो लोग हैं, जिस या जिन उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बाद भी सपोर्ट करते रहेंगे, और उस सपोर्ट करने के कारण बड़ा नुकसान होगा देश का। जो बेसिकली हम कहते हैं, दबे शब्दों में कहते हैं कि गवर्नमेंट वाली बात चली आ रही है। हाँ, वो और 2026 उद्योगपति, राजनेता और विदेश के जो अमेरिका वगैरह, ये टसल बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है। ओके। और अमेरिका में लोग नहीं जानते होंगे, लोग समझते हैं कि हर अमेरिकन बड़ा अच्छा है। वहाँ बहुत जबरदस्त बेरोजगारी बहुत दिन से है, राइट सर। उसको छुपाया गया है और पब्लिक में नहीं आता। और भारत के बराबर ही मानिए एक हिसाब से, वहाँ पे लोग दिवालिया लोग हैं, बहुत सारे दिवालिया लोग हैं, वहाँ पे खाने को नहीं है, ऐसा भी है। तो वो जो अभी प्रदर्शन हुए कुछ, तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी कुछ वहाँ चाहेंगे कि हट जाएं, कुछ प्रयास वगैरह होंगे, पर फिर भी ये कार्यकाल तो पूरा कर लेंगे। कार्यकाल पूरा करते करते ये अमेरिका का बड़ा नुकसान करेंगे, अमेरिका में रहने वाले भारतीय सब सहित समेत अन्य देशों का नुकसान करेंगे, और भारत सहित कई देशों का नुकसान करेंगे। तो वैसे देखिए, मतलब एक तरफ से ट्रम्प बहुत बड़ी मुसीबत है इंडिया के लिए सर, इंडिया के लिए, अपने देश के लिए। सर ट्रम्प से बात करते तो बात आती है जिनपिंग की बात आती है सर। इंडिया अभी यूएस से हट के थोड़ा बहुत दोस्ती का हाथ बढ़ाया चाइना के साथ सर। पर चाइना का सर एक पैटर्न है, पहले दोस्ती करना फिर उसको बर्बाद करना, जो उन्होंने सेम श्रीलंका के साथ किया, पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। श्रीलंका का तो सर अपनी सिटी देनी पड़ गई। तो सर क्या लगता है सर इंडिया और चाइना के बीच में सर? नहीं, इंडिया चाइना का रिलेशन जैसे है उसी तरह से रहेगा। चाइना इंडिया के साथ वही बिहेव करेगा, मतलब सेकेंडरी मुंह में राम बगल में छुरी वाला। लेकिन वो उतना थ्रेट नहीं है जितना वो इनडायरेक्ट रूप से पाकिस्तान को सपोर्ट करके वो फिर कोई नाटक कर सकता है। ओके। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल संभव है, और इस तरह के युद्ध भी संभव है 2026 में, क्योंकि वो तो 2025 तो चंद्रमा से प्रभावित था ना। ये तो पूरा का पूरा मंगल की दशा चल रही है, 26, 27, 28, 29। तो सर आने वाले साल में, आने वाले वक्त में क्या हम दोबारा से इंडिया पाकिस्तान की वॉर देख सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान हंसने वाली बात होगी, और यहाँ तक कि बांग्लादेश बहुत बड़ा नौटंकी कर सकता है। ओके। बांग्लादेश सर और ये कुछ अदृश्य शक्तियां बांग्लादेश के साथ होके, मतलब बांग्लादेश भी प्रयास करेगा हमको, चाहे वो जिसके कहने पर हो, हमको। और उसका एक जो बेस होगा वो एक धर्म विशेष होगा। आप समझ सकते हैं बात में। राइट सर, राइट सर। सर जैसे कि मतलब आप कह रहे हैं इंडिया के साथ तो पाकिस्तान तो कर ही रहा है, उसके साथ में बांग्लादेश भी इंटरफेयर करेगा इसके अंदर। और वहाँ बांग्लादेश करेगा, और इसके साथ साथ तो बाद में और मुस्लिम कंट्रीज जुड़ेंगे। 26 नहीं सर, इसके आगे 26 कई सारे आप मतलब कहा भी कि ऐसे कि जैसे देखा इस साल देखा गया था ना सर, पाकिस्तान के टाइम में चाइना ने इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट किया, टर्की तक ने सपोर्ट किया सर। तो क्या बांग्लादेश भी सपोर्ट कर सकता है इसके अंदर? सर पॉलिटिक्स पे आते हैं सर, 2026 में पॉलिटिक्स में क्या उथल पुथल होने वाली है सर? देखिए, 2026 में घुसने से पहले बिहार का चुनाव है। हाँ जी सर, अभी नवंबर में होने वाला था। किसी की कुंडली उसमें मेरे पास नहीं है, जीत हाथ बताना मुश्किल है, लेकिन इसका परिणाम या परिणाम आने तक शायद 15 नवंबर या 16 नवंबर कुछ है। राजनीति में बहुत रुचि नहीं रहेगी, तो तब तक कोई ना कोई बुरी घटना घट सकती है।
किसी तरह का मतलब मर्डर वगैरह, ये मैं दो एक पॉडकास्ट कर ही रहा था कि अभी अनंत सिंह जो वहाँ के नेता हैं और किसी की हत्या हो भी गई। जी, दो एक पॉडकास्ट में कर चुका हूँ अभी कल परसों में। जी सर। तो उन्हीं के बीच में वहाँ पे वो एक अनंत सिंह भूमियार कास्ट के हैं और वो यादव, तो एक टसल बन गया है। तो हो सकता है ऐसा कुछ वो वहाँ पे बढ़े और बढ़ेगा। फिर 15 नवंबर में जब डिसीजन आएगा, परिणाम आएंगे बिहार विधानसभा चुनावों के, तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भारत की राजनीति बहुत बुरी तरह से पलटेगी। मतलब कई चीजें स्पष्ट होंगी जो बिल्कुल नहीं दिख रही है। भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, भाजपा के अंदर मतलब किसकी चल रही है, कौन चल रहा है, संघ क्या कर रहा है, ये सब सारी चीजें तो कुछ सेटल होती नजर आएंगी। और जब चीजें सेटल होती हैं, जब नया बीज उगता है, तो जो भी नया पौधा उगता है तो बीज को सड़ना पड़ता है। जी जी तो कुछ लोगों का मतलब डाउनफॉल भी होगा। तो आप कह रहे हैं कि मतलब आपने इनडायरेक्टली कहा कि कुछ जो नए जो पुराने लोग हैं उनमें डाउनफॉल है, नया निकलने वाले हैं सर इसके बाद। हाँ, कुछ नए लोग। और थोड़ा बहुत सर मतलब कहेंगे दंगे हो सकते हैं। दंगे कर सकते हैं या जनता का उपद्रव कर सकते हैं। ओके सर, आपने ना एक ब्लडशेड वो करता, मगर Bloodshed। का ब्लडशेड रक्तपात है। जी, जैसे आपने कहा कि 2026 में संभावना काफी सारी है। सर आपने एक बार कहा था कि सर बीजेपी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, यानी कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये वाला अपना। तो मोदी नहीं तो फिर कौन सर, क्या होने वाला है सर इंडिया के साथ? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कि मान लीजिए मोदी जी नहीं रहे, तो आश्चर्यजनक रूप से मुझे कोई नाम याद नहीं आता और थोड़ा सा भविष्य अंधकार में भी नजर आता है। अगर कोई, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मतलब आप ये मान के चलिए कि अ, मोदी की बात शायद कोई प्रधानमंत्री ना हो, ओके इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूँ। सर, काफी आपने बड़ी बात बोली कि मोदी के हाँ, बाद। मैं एक अपनी बात कह रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी। कोई प्रधानमंत्री हो भी सकता है, लेकिन जो मैंने बोला जी। कि कोई मुझे नजर नहीं, कोई प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहा, भविष्यवाणी ये है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई लोग कह रहे हैं आदित्यनाथ की कुंडली बड़ी अच्छी है, नहीं अमित शाह की आ रही है। नहीं, तुरंत चाहे योगी जी हो चाहे अमित शाह हो, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का योग दोनों कुंडलियों में तुरंत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बाद में हम्म, उनका राजयोग आता है। बाद में वो बन सकते हैं, हम्म, बाद में वो बनेंगे, पर अभी नहीं। अभी नहीं। और सर जो भी हमारे जो है राहुल गांधी जी या केजरीवाल, इनका भी कुछ नहीं कहता है। केजरीवाल का तो पहली बात तो उनको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा, बड़ी बीमारी दिखती है उनमें। और दूसरा जो राजनीति में उनकी पत्नी आगे आएंगी और उनका लगभग डाउनफॉल दिखता है। तो मतलब सर कितना भी जो अब तक केजरीवाल जी जितने आगे थे अब उनका खत्म हो चुका है, नीचे गिरने वाले हैं सर अब से वक्त। देखिए, केजरीवाल जी नीचे नहीं, मतलब जैसे एक तरह से होता है कि अ, उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करेंगे, उतना चर्चा में नहीं रहेंगे, क्योंकि विपक्ष का सारा सारा जो फोकस रहेगा वो राहुल गांधी पटरी का रहेगा। जनता राहुल, जो भी भाजपा के अगेंस्ट लोग हैं, जो भी भाजपा संघ या एनडीए के विरोधी लोग हैं, चाहे वोटर हो सपोर्टर हो, इवन भाजपा में भी अ, अम, मोदी जी के अगेंस्ट, वो सब कहीं ना कहीं राहुल के सपोर्टर होंगे। यानी सब। और राहुल उन विपक्ष के नेता होंगे। प्रधानमंत्री कभी कोई भी बने, लेकिन विपक्ष के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी ही रहे। तो बेसिकली अगर मैं छोटे शब्दों में बोलूं तो सर सत्ता पलटने वाली है आने वाले वक्त के अंदर। नहीं, सत्ता नहीं, प्रधानमंत्री का बदलाव हो सकता है और उसके बाद फिर चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। जी जी जी। सर अभी जैसे कि बात करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है सर, ये टेक्नोलॉजी तो चल रही है 2026 के अंदर, किसी टेक्नोलॉजी के मिसयूज से कोई बड़ा मैन मेड डिजास्टर होने की संभावना है सर? मैं स्पेसिफिकली 2026 तो नहीं कह सकती, ये आने वाले वक्त में सर? पर आने वाले 3 साल के भीतर एआई ही नहीं, कोई बहुत बड़ा अ, बहुत बड़ा मतलब अटैक
साइबर अटैक टाइप का होगा, या बहुत बड़ा नुकसान होगा, हो सकता है इंटरनेट ही ना चले, कुछ इस तरह का होगा। मतलब टेक्नोलॉजी पर ही अटैक हो जाएगा। ओके और एक बात जनरल, इन जनरल एआई जो लोग बता रहे हैं नौकरियां खा रहे हैं वो, तो एआई नौकरियां खा रहा है लेकिन वो खुद नौकरियां देगा। ओके एआई इटसेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा आने वाले वक्त में सर। सर अभी आपने कहा था कि साइबर अटैक होने हो सकती संभावना है सर, मैं समझा नहीं इस चीज को। साइबर अटैक मतलब जैसे अटैक इन द सेंस कि इंटरनेट को बंद करने हाँ की इंटरनेट बंद करने की है ना, सॉरी। इस तरह की घटनाएं दिखती हैं। वैसे साइबर अटैक सर एक नाम सुनने में बड़ा छोटा लगता है, पर है बहुत बड़ी चीज। इमेजिन करें। नहीं, वो सब कुछ खत्म फिर हाँ वो तो सब कुछ खत्म। और वो साइबर अटैक जैसे भविष्य मालिका में अंधेरा का बात किया गया, सब कुछ अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा सच कोई अंधेरा सूरज खत्म नहीं हो जाएगा। अंधेरा मतलब उसको उन्होंने वो भाषा प्रयोग की है, मतलब इंटरनेट फंक्शन कर देना मतलब अंधेरा हो, एक आदमी दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई दिखेगा नहीं। इस तरह को छोड़ा 28 तक। 28 तक मतलब अनुअल 3 साल के अंदर। सर अभी आप भविष्य में लेकर के बात कर रहे थे, तो ये मेरे दिमाग में एक वर्ड आया, कहता है कि 2032 में दुनिया खत्म होने वाली है, ये कलयुग खत्म होने वाला है, भविष्य में लिखा में ये लिखा हुआ है। और वो तो कहते हैं कि जो हमारी 800 करोड़ की जो आबादी है वो कट के 50-60 करोड़ रह जाएगी। हाँ, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो भविष्य मालिका का पूरा अध्ययन किसी ने नहीं किया है। एक लोग हैं जो भविष्य मालिका पर, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कथा पूजा की तरह जैसे आजकल बाबा लोग हैं पंडाल बना के वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल गलत है, डरा रहे हैं लोगों को। देखिए, साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला आदमी ये कैसे मानेगा कि 32 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। Right. युग परिवर्तन कलयुग सतयुग का ये फिर है, तो एक हिसाब से एक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आएगा, जो लोग रह रहे हैं वैसे रहेंगे। कभी भी कोई भी युग खत्म हुआ तो पूरी सभ्यता नहीं खत्म होती। ओके अब भगवान कृष्ण के जाने के बाद जैसे द्वारका खत्म हुई, तो उसमें बहुत सारे कृष्ण जी के अ, बाद में उनके कुछ लोगों से संपर्क, भगवान ने उनको दर्शन दिए, कुछ चीजों को बताया। तो ऐसा था कि उनका जैसे वो असंतुष्ट थे लोगों से, तो लेकिन सब कुछ नहीं खत्म हुआ, सिविलाइजेशन चलती रही। मेरा ये मानना है कि सभ्यताएं लाखों लाख बरस में नष्ट होके फिर से आती, फिर से एक हिमयुग आएगा, या कुछ भी कहिए, पूरा का पूरा सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहेगा, फिर एक नया जीवन, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया और वो निएंडरथाल इस तरह बढ़ते हैं। तो ये चीजें हैं, मेरा ये मानना है। तो सब कुछ नहीं खत्म होता। और जो कह रहे कल की अवतार के बारे में सर? हाँ, कल की अवतार को देखिए, अवतार जब भगवान राम थे, कृष्ण थे, तो अवतार शब्द उस समय लोग नहीं जानते। Right. कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंडिविजुअल आ सकता है, उसको उनको कहानियों को ओरिजिनल टेक्स्ट में घोड़े पे आ रहा, घोड़ा कैसे इस समय होगा? जैसे पराशर में है, पराशरी ज्योतिष में, कि चतुर्थ स्थान में बृहस्पति बैठे तो आदमी को घोड़े और सवारियां खूब होंगी। तो घोड़ों को अब कार, अब तो मर्सिडीज ये माना जाता है। तो ये इस तरह से इंटरप्रेट करना होगा। यह मैं मानता हूँ कि 2029 के बाद कोई आदमी या कोई प्रेजेंट आदमी ही वो इमर्ज होगा। और एक जो लोग कहते हैं कि भारत पे हमला होगा, ये होगा, हो सकता है, वो संभव है। और फिर भविष्य मालिका में है कि मिलिट्री हाथ में ले लेगी सत्ता को, पता नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन कोई ऐसा एक आदमी आएगा जो रिफॉर्म करेगा, और फिर भारत के पक्ष में बहुत सारे देश आएंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद होगा, एक युद्ध के बाद होगा। मतलब यानी कि सर 2029 में कुछ बड़ा युद्ध होने वाला है। 100% 2028 में आपसे लेके 2028 तक भयंकर युद्ध होंगे। और ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है सर? वर्ल्ड वॉर ही है, एक तरह से वर्ल्ड वॉर ही है, उसका नाम दिया जाए ना जाए, लेकिन वो जबरदस्त युद्ध हो। और उसमें जो मानव जन धन की हानि होगी, लेकिन धन की ज्यादा हानि होगी। ओके
सर धन की हानि अभी आप कह रहे थे, सर हमने तो अभी सुन रहे हैं कि ना, कि सब लोग क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि सब लोग एडवाइस दे रहे हैं कि ना धन कुछ अपने पास रखो, बैंक में सारा धन मत डालो, अपने पॉकेट में हाथ में होना चाहिए। आने वाले वक्त में सर धन को लेके क्या कहेंगे सर? देखिए, कानूनी तौर पर तो मैं ये नहीं कर सकता, हम्म, क्योंकि उसकी लिमिट है धन रखने की। हम्म, लेकिन मैं इतना इशारा कर सकता हूँ कि लोग पैसे से मजबूत रहें, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, पेपर में जो आपने जमा किया, आपने पैसे जमा किए, कहीं से आए कहीं से डाला आपने, तो सब केतु के एरिया में अंधेरे में कुछ दिख थोड़ा रहा, वो तो क्रेडिट एक मानेंगे कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, हरा हो गया डेबिटेड, लाल हो गया, बस इतना। जी लेकिन जब साइबर। युद्ध लड़ा जाएगा तो फिर वो कोई देखेगा थोड़ा, मान लीजिए मिलिट्री बहुत जोरों से फॉर्म में आ गई, तो फिर गहने जेवर तक देने पड़ सकते हैं आपको, ओके। नौकरियां खत्म हो सकती है, संविधान में खुद ही इमरजेंसी लग जाती है, लोगों के बहुत सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं युद्ध की स्थिति में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। जी। लेकिन जितने राइट खत्म हो सकते हैं उससे ज्यादा राइट खत्म। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बॉलीवुड, तंत्र और मृत्यु, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो इस तरह का बॉलीवुड में, मतलब अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा बॉलीवुड में ये सब होता है, उसके बाद पॉलिटिशियंस में होता है, इतना जानिए। और दूसरा, कई एक्ट्रेसेस ने तंत्र से, उसको चाहे वशीकरण के, बहुत बुरा तंत्र होता है, वो करके शादियां की। अच्छा। कुछ एक शादी में वर्तमान में है भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम्म। कुछ एक ने बड़े बड़े एक्टर्स पर तंत्र करके संबंध बनाए, और वो संबंध विच्छेद होते होते बचे, वो सब तंत्र के तहत थे। और वो बड़ी सारी एक्ट्रेसेस बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस थी। तो एक तो ये हो गया संबंध बना। दूसरा, मृत्यु का जहाँ तक संबंध है, तो डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे इरफान खान की आपने कहा था सर। तंत्र से हुई थी, लेकिन उसका संबंध किसी एक्टर से नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत तक तंत्र करके उनको मारा गया था। ओके। सर सुशांत सिंह राजपूत जो तंत्र, जब उनकी डेथ हुई तो सर रिया चक्रवर्ती का नाम बड़ा आया था कि हाँ। इनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, तो उस पे क्या कहेंगे सर आप? मैंने तो, ये तो कानूनी मामला हो गया, हम्म। लेकिन मैं तंत्र को लेके सर मतलब। सिर्फ तंत्र को लेके तो ऐसा कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती तंत्र की जानकार थी, एक अलग तथ्य हो गया जानकार होना। और सुशांत सिंह राजपूत पर तंत्र हुआ था, और किसी तांत्रिक ने, उनकी बहन बताती है, कहीं किसी जगह मैंने सुना कि स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम्हारा भाई इतने इसी महीने तक में मर जाएगा। ओके। तंत्र में तो मैंने मरते हुए लोगों को देखा है, मारण प्रक्रिया करने से। मारण किया ने सर। हाँ, तो इस तांत्रिक जो है, लोग ये काम करते हैं, बहुत आसानी से करते हैं, और इसे बहुत घृणित है। सर मारण क्रिया कितनी घातक होती है सर, मारण क्रिया? मारण क्रिया घातक होती है, सबके वश की बात नहीं, आजकल ये मतलब होता भी नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन क्या बोला जाए, नहीं करना चाहिए। सर आने वाले वक्त में किसी पे संभावना लग रही है कि तंत्र हो सकता है या कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ? कुंडलियां देखने में पता चलता है। सर अभी तंत्र की बात कर रहे थे सर, एक ना इंडियन टेलीविजन के अंदर एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है, जिसके अंदर ना एक घर के अंदर कई सारे सेलिब्रिटीज को रख दिया जाता है कई महीनों के लिए। मैं आई होप आप समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट नाम ले सकता सर। उनके ना कई कंटेस्टेंट की ना आकस्मिक मृत्यु हुई है सर, बहुत सारे एक पैटर्न चला, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने आपस में मृत्यु हो गई, कल बिल्कुल ठीक है देखा तो नेक्स्ट डे डेथ हो रखी है, और कुछ लोगों की सीवियर डिजीज में बहुत बुरी हालत हुई है सर। और उनकी कंटेस्टेंट ने सर ये भी बोला है कि ऑन कैमरा बोला है कि हमें फील हुआ है, किसी ने कहा था कि सर अंदर किचन के अंदर आवाज आ रही है कटोरी खड़कने की, कोई कह रहा था मेरे ऊपर कोई बैठ गया। तो आपको क्या लगता है उस पे, उस जो टीवी सीरियल है उस पे किसी तंत्र का या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी का साया है सर? हाँ, हो सकता है वो, ये नेगेटिव एनर्जी या आसुरी शक्तियाँ से कंट्रोल होता हो। आजकल ये सामान्य बात है, ये तो धीरे धीरे छन के आ रही है कि मतलब हमारे आपके बीच में ही आसुरी शक्तियाँ रहती हैं, सामान्य मनुष्य के रूप में, और हम उसको नहीं जानते। इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। है। सर तो आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे, तंत्र जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तंत्र चल रहा है आसपास, कुछ नहीं, तंत्र में आप कैसे बचें? पहले तो हनुमान जी के विशेष मंत्रों का जाप करिए, और तंत्र से बचने के लिए माँ काली, माँ तारा और
धूमावती, छिन्नमस्ता, इनमें से किसी 10 महाविद्याओं में से इन सबका आयोजन कराते रहिए और माँ काली का कोई भी मूल मंत्र, मतलब आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं नहीं बोल नहीं सकता, मैं इस्तेमाल बोला नहीं जाता सार्वजनिक तौर पर, तो वो करते रहें, है ना, और उसको शुद्ध रूप से करें, नहीं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो बचने के लिए खुद के अलावा किसी का सहारा ले, खुद तांत्रिक न बने। खुद तंत्र किसी के सहारा लेके की। ठीक है सर। सो ये तो बात हुई तंत्र की, फिर बात आती है नेगेटिविटी की। लोगों को ना सर अपनी तरक्की से ज्यादा खतरनाक या ज्यादा बुरा लगता है दूसरे की तरक्की। सर अपनी रक्षा कैसी करी जाए, अपने घर की रक्षा कैसी करी जाए? यही सबसे बुरा होता है। इसका कोई ज़्यादा इलाज भी नहीं होता। जब एक व्यक्ति किसी पर्सन से द्वेष करता है, उसको देख के जलता है, सफलता से जलता है, कुढ़ता है, तो उसकी एस्ट्रोलॉजी जो कमर के नीचे की जो शक्तियां हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, वो अटैक करती हैं उस पर, तो उसका नुकसान होता है, उसका बिजनेस खराब होता है, ये सब चीज़ें। तो बचने के लिए उपाय ये आदर्श महाविद्याएं हैं, और बहुत मतलब सीधे सीधे कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे बचा जा सके, कोई गंदा ताबीज ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हनुमान जी की विशेष वो हनुमान जी पे आसक्त हो जाए तो वो बचा लेते हैं। हनुमान जी पे ट्रस्ट रखे। हाँ, मतलब भूत पिशाच निकल नहीं आवे, महावीर जब नाम चला। पर सर हनुमान जी पे कहा था कि जो जो लोग ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ जीवन में है, वो लोग कैसे उनके प्रार्थना करें? बिल्कुल कर सकते हैं सर? एक बेकार की बात है। सके। हर गृहस्थ ही तो करता है हनुमान जी की पूजा, सब गृहस्थ है। और नीम करोड़ी बाबा जो उनसे बड़ा कोई विश्व में संत नहीं हुआ, और वो भी गृहस्थ ही थे। उनके बच्चे अभी भी एक लोग अभी गए हैं, तो अभी तक थे वो। तो गृहस्थ से उनसे क्या, उनके जो प्रभु थे, उनके इष्ट भगवान राम खुद गृहस्थ थे। ऐसी कोई बात नहीं, महिलाएं कर सकती हैं। हनुमान जी सबके लिए सर्वसुलभ है, और हनुमान जी एक हैं जो एक्सेसिबल हैं, जिनसे आप करके अपनी इच्छा, मतलब आप अपना बचाव कर सकते हैं। सामान्य आदमी अपना बचाव कर सकता है। एक्सेसिबल मतलब सर वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, आप कहते हैं? नहीं, आज भी तो सभी एग्जिस्ट करते हैं। वो कोई ब्रह्म जी एग्जिस्ट नहीं करते क्या? वो सशरीर हैं। उनको कहा गया कि कलयुग के समाप्ति तक, तो बड़ा अजीब बात यह है कि कलयुग समाप्त भी हो सकता है, तो वो अलग कहानी हो गई। उन्होंने भगवान राम ने जो कहा था, कोई भी अमर नहीं हो सकता। और जितने लोग अमर है, सबका कोई न कोई, अश्वत्थामा को अमरता का नहीं, अश्वत्थामा को ये वर दिया, मतलब श्राप दिया था भगवान कृष्ण ने कि 3000 वर्षों तक तुम भटकते रहोगे इसी गांव की सही। इस तरह सर जैसे कि अभी आपने राम जी की बात करी, द्वारका नगरी कृष्ण जी की बात करी, युको की बात करी, सर मैं जानता हूँ सर आपकी रामायण पे बहुत बड़ी रिसर्च है सर। तो मैं जानना चाहूँगा प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को रामायण के मिथ जो लोग सच में नहीं जान पाते, उनको लगता है ये एक्चुअल में है, उसके बारे में बताएं प्लीज सर। रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि रामायण ही स्वयं सिद्ध है। और उन चीजों को डिकोड करना बहुत लोग कर रहे हैं जी, और थोड़ा बहुत प्रयास मैं भी करता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि कब हुआ था, इसके चक्कर में ना पड़े। बहुत लोग एरा वगैरह निकालते हैं। रामायण में बहुत सारी चीजें जो वाल्मीकि रामायण है उससे अलग लोगों में कहानियां बनाई गई। हाँ जी। जैसे लक्ष्मण रेखा, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी। कोई भी ये जो स्वयंवर नहीं हुआ, कोई स्वयंवर नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो कहा जाता है कि हनुमान जी उड़ के गए, मतलब पर्वत ने ऐसा नहीं था, पैर के ही गए थे, पूरा उसका उल्लेख है। तो ऐसी बहुत बहुत सारी, मतलब आम जनता में कहते हैं कि जब रावण को वध हुआ तो वो जिंदा था, भगवान राम ने कहा जाके ज्ञान ले लो, क्योंकि रावण सबसे बड़ा राक्षस था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भगवान राम वहां से तत्काल चले गए थे, यहाँ तक कि विभीषण ने उस शव को भी अवॉइड किया था रावण के। तो ये सारी चीजें हैं। और उसमें सोसाइटीज का वर्णन है, जैसे कि मिथिला जहाँ से सीता जी आती हैं, वो एक बहुत ओपन सोसाइटी थी। वहाँ पे महिलाएं बारात में जा सकती थी। अयोध्या में एक क्लोज सोसाइटी थी सोशलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उसमें सीधे सीधे जन जी जब कहते हैं कि आप भाभीियों को लेके बारात जरूर आइएगा, तो दशरथ जी कहते हैं कि अयोध्या में ऐसा नहीं होता।
हमारे यहाँ महिलाएं बारात में नहीं जाती। तो उसके बाद जो सुग्रीव का वर्णन है। दूसरा जो राम सेतु का वर्णन है, वो बेसिकली नल सेतु था, और वो जो कहते हैं कि राम नाम लेके रखा गया और पत्थर तैर गए, ऐसा कुछ नहीं था। पूरा का पूरा लकड़ी और गाढ़े मिट्टी और समुद्र के जो जो भी शैवाल वगैरह है, जो भी चीजें उससे उससे पुल बनाया गया था और बड़ी मेहनत हुई थी। उसे नल सेतु की संज्ञा दी गई है उसमें। और आज का जो राम सेतु जिसको बोलते हैं, आज की जो लंका वो बोलते हैं, इसका कोई ये लंका वो नहीं, लंका श्रीलंका लंका नहीं। फिर ये कौन सी लंका थी सर? वो श्रीलंका थी। वो अगर इसको देखा जाए तो ये जाके मालदीव के आसपास कहीं दिखाई देती है। तो फिर रिसर्च में पूरा आ गया है, और वो उसका कोई भी भाग जमीन के नहीं है, सब जल में है, सब डूब गया है, सब डूब चुकी है मालदीव यानी कि हमारा एजेंसी। इसीलिए चूंकि वो द्वीप तो पहले भी था लंका, तभी तो एक पुल बना। तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी सभ्यता होगी कि इन इतने दिनों में लंका डूब गई, उसका नामो निशान नहीं है। और झूठ के नाम पे इस लंका में बताते हैं रावण का सौ रखा था कि कहानियां कैसे बनती हैं, जब ये लंका वो लंका है ही नहीं। सिंगल द्वीप जो है ये श्रीलंका है, और सिंगली, और वो सब लोग जो वहां पे सीधे उनका वो सतकुंड राक्षस के वंशजों से कोई, जबकि राम के वंशज आज भी हैं, राइट, है ना। हम लोग अयोध्या में हम लोग का वही है, उन्हीं के वंशज हैं। तो लेकिन रावण के किसी वंशज का उल्लेख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो सब बह गया, डूब गया, वो सब मतलब वहां का पार्शियली सभ्यता नष्ट हो गई। तो वो 100 योजन दूरी थी, तो 100 योजन तो लंका नहीं है, तो पास में है, भारत के बिल्कुल पास में जुड़ा हुआ है। ओके सर, 100 योजन मतलब सर इसमें 1200 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर ऐसा बताते हैं, उनके बीच में डिफरेंस 1800 भी कहीं की बताते हैं। Okay. तो ऐसा तो नहीं है, हम श्रीलंका इतना दूर नहीं, बिल्कुल पास है। तो मतलब सर आप कह रहे हैं जो हम देखते हैं बचपन से देखते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक हल्की सी लाइन बनी आती है जो कहते हैं कि ये रामपुर डूब गया है, ये सब एक मैथोलॉजिकल बिल्कुल मिथ नहीं, बिल्कुल मिथ है। और इस पर जो दावे किए जाते थे अब तो लोग मानने भी लगे हैं। अब ये इस चीज को लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। और उस पुल को तो रामायण में ही है कि विभीषण जी ने उसको कहा कि अब प्रभु इसको नष्ट कर दिया जाए, नहीं तो अन्य जो मानो कि रामा राक्षस और पता नहीं कितनी थे गंधर्व किन्नर नाम, वो उस पुल का दुरुपयोग कर सकते थे, क्योंकि तब विभीषण का राज्य था वापस आना। और राम जी, पहले क्या होता था कि किसी का राज्य जीतने पर उसका भाग हो जाता था, लेकिन राम एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उसको नहीं वो दे दिया उस कि विभीषण यहाँ का राजा हो। कि आई मीन कि जो उनका काम तो उन्होंने पूरा किया, अपनी वाइफ को लेकर आए। जबकि वहीं पैरेलली इन आजकल ये यूट्यूब पे और इतने सारे वीडियो बनते हैं कि विभीषण ने मंदोदरी से कैसे शादी की, ये उनकी बहन थी, ये इनकी बहन है, ये सब। कारण क्या है कि 1% लोग भी वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़े। ओके। और वाल्मीकि रामायण में जैसे बहुत ज्यादा विश्वामित्र का बहुत ज्यादा उल्लेख है। परशुराम जो वहां पे धनुष टूटती है स्वयंवर में आके करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। परशुराम जी जब विवाह हो के सभी लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में मिलते हैं। ओके। बिल्कुल रास्ते में मिलते हैं, और उनको भगवान राम से जब होता है सब कुछ शास्त्र, तो भगवान राम को सिद्ध करते हैं कि आप ये प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे तो हम जान जाएंगे। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा ली, तो उन्होंने कहा कि अब ये प्रत्यंचा चढ़ गई है, स्पष्ट बोलते हैं। राम जी की बहुत सारे वर्जन है, तो उन्होंने बोलते हैं कि अब मैं इसका क्या कहूँ, आपकी सारी शक्तियां जो भी आपने प्राप्त की है, जो भी आपका सिद्धि वगैरह है, सब कुछ नष्ट कर दूं, या चलने की शक्ति जो उड़ने वहां पहुंचने की चीज, वो तो उन्होंने कहा कि मतलब सारा का सारा सब कुछ नष्ट कर देना, जो भी अर्जित किए, जो भी सिद्ध किए थे उन्होंने नष्ट कर दिया, सिर्फ वहां से जा सकते। तो वहां से वो बड़े दुखी मन से जाते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना उनको मिलती है,
और उसके बाद वो सुमेधा को देते हैं। फिर 10 महाविद्याओं में ये इसका एक त्रिपुर सुंदरी माँ है जो उनको मैं रेमेडी के तौर पे बताता हूँ। फिर उसके बाद वो उनके बारे में लोग जानते हैं। फिर शंकराचार्य जी इस चीज को, और शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य उनको माँ दर्शन देती है जम्मू कश्मीर में। ओके, तो ये कहानियां है। तो और सर जो हम सुनते आए हैं सर, जैसे हनुमान जी उड़ते थे, तो ये रियल नहीं है सर बात कि उड़ के चले, हमने शक्ति थी उड़ने की थे या नहीं देखिए, उड़ने की कोई उसमें तो मतलब उड़ के वो लंका नहीं गए थे। ओके, ये स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण के करीब 8 श्लोक स्पष्ट रूप से कि जब वो चल रहे हैं तो उनके द्वारा जो जल निकाला जा रहा है वो ऐसा लग रहा है नौका चल रही है और इतना जल बच रहा है। और समुद्र के नीचे जैसे मैना पर्वत है और समुद्र के नीचे है, फिर वो समुद्र कहता है तुम ऊपर उड़ जाओ, एक सबूत हो गया मैना पर्वत। फिर समुद्र के नीचे ही रहती थी वो जो राक्षसी थी वो सुरसा, वो ऊपर उठती। फिर उसके बाद वही सिंहिका भी समुद्र के नीचे। तो अंत में ये भी दिखाया जाता है तब वो उनका पैर लंका में पड़ता है। तो उड़ के जाते तो सीधे मतलब उड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो और ये बहुत अच्छा है, नहीं तो इस पर बड़े मजाक उड़ाए जाते थे कि कोई व्यक्ति कैसे उड़ सकता है। कुछ लोग कहते थे वो उनकी वो एक रॉकेट थे, ये है वो है। जैसे पूंछ का संबंध है तो पूंछ एक शब्द होता है, वो मैं नहीं जानता। जो जंगलों में रहने वाले लोग अपने ऊपर उनका कुछ ना कुछ बनाए रहते हैं। जैसे चौड़ा यहाँ पे लगा, ट्राइब्स होते हैं सर, ट्राइब्स, हाँ जी, चांद कुछ बड़े बड़े लगाना, बड़े बड़े कान लगा लेना, बड़े बड़े नाक लगा लेना यहाँ पे, और जगह जगह टैटू करना, कुछ यहाँ पहनना। तो वैसे पूंछ भी थी, और जिन लोगों की पूंछ होती थी वो बानर जनजाति के लोग थे। अच्छा, पूरी तरह से हम उनको मतलब वन में रहने वाला तो मान सकते हैं, पर आज की तरह आदिवासी नहीं थे, क्योंकि उनको ज्ञान बहुत था हनुमान जी को। तो सर पर ये जो सिद्धि की बात की जाती है उसमें रामायण में उल्लेख नहीं, बाकी जगह। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हनुमान जी की पूंछ जो थी, जैसे हम कहते वानर थे, वो उनकी पूंछ थी, पूंछ से कोई लंका में आग लगा दी, वो पूंछ असली नहीं थी सर वो? अरे पूंछ असली तब होती जब वो बंदर होते ना। ओके, जैसे ओबामा राष्ट्रपति थे, वो कहते थे मंकी गॉड। हमारे यहाँ भी बहुत तो जो पढ़े लिखे लोग मंकी गॉड। अरे बंदर थे ही नहीं तो पूंछ कहाँ से होती? वो तो एक जगह उल्लेख भी आता है कि अपना बानर रूप उतार देना, ऐसा कहा गया है। ये भी है सर? हाँ, रामायण में बानर रूप, जब ये सुग्रीव से संभवतः मुझे जहाँ तक याद आता है, जब भगवान राम से पहली बार मिलते हैं तो ब्राह्मण रूप में जाते हैं। तो वो अगर वानर रूप में जाते तो ब्राह्मण देवता कैसे कहते? और ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि हनुमान जी में ये सिद्धि थी कि वो मनुष्य से बंदर बन जाए या ब्राह्मण बन जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है वो रूप है जैसे आम आदमी मनुष्य थे, और उन्होंने तिलक वो वगैरह लगाया और इस तरह ब्राह्मण रूपी जनेऊ वगैरह सब पहना। जनेऊ का उल्लेख तो मान लीजिए इसमें है हनुमान चालीसा में। तो हनुमान चालीसा रामचरितमानस में बहुत सारी चीजें हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन इतना है कि ये दोनों सिद्ध हैं, बल्कि वाल्मीकि रामायण सिद्ध नहीं है। वाल्मीकि रामायण का अर्थ है रामे की यात्रा। तो वो पूरा का पूरा एक इतिहास, उसे इतिहास की तरह लें। और रामचरितमानस मंदिर में रखने वाले हमारी आस्था से जुड़ी हुई एक ऐसी महान रचना है जिसका एक एक श्लोक एक एक टैबलेट दवा है। और मात्र अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें तो हमारे एक यहीं पे कोविड के समय हमारे एक क्लाइंट थे, वो उनको कोविड हुआ, बहुत बड़े रईस आदमी थे वो। तो उन्होंने एक पूरा हॉस्पिटल ले लिया। उनकी वाइफ मुझसे बात करने लगी तो बात करते करते वो रोने लगी। उनका बचने की संभावना डॉक्टर ने साफ कहा। तो वो उनके घर में कोई भी आस्तिक नहीं था, जो कि बहुत, जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो
नए नए लोग, तो वो उस धर्म छोड़ देते हैं। हाँ धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे अंबानी वगैरह नहीं छोड़े, एक उनका पॉजिटिव पॉइंट है और उसी से वो प्राप्त भी कर रहे हैं, ये अलग मैटर। तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने एक मुझसे बाद में बताया, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यही उन्होंने दिन रात हॉस्पिटल में यही बोला। और उसके बाद मैंने उनके लिए महामृत्युंजय जगह जगह रखवाए। महामृत्युंजय एक अचूक वो है भगवान शंकर का, जी। तो महामृत्युंजय रखवाए। और संजीवनी विद्या भी उसका भी है, आज भी है, वो कीली दले हो आज भी है। तो उसके बाद वो ठीक हुए और खरा है। तो संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ऐसे ही करके आप छांट लीजिए या इंटरनेट पे जाइए, गूगल करिए कि रामचरितमानस की वो चौपाइयाँ जो कि रेमेडी की तरह प्रयोग हो सकती है, उपाय। तो जैसे विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई, ये है कि भरत ही विश्व का भरण पोषण करते हैं, क्योंकि भारत भी विष्णु भगवान विष्णु जब यहाँ अवतरित हुए तो वो राम के ही रूप में नहीं हुए। ओके। जबकि कृष्ण अकेले अवतरित हुए थे, भगवान कृष्ण सिंगल अकेले आए थे। लेकिन जब भगवान राम, क्योंकि उस समय एक बहुत गंभीर लड़ाई थी, और रावण ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था, और रावण की महिमा मंडन की जो बात करते हैं, वो किसी को भी कुछ भी कर सकता था, और वो उससे बड़ा गलत व्यक्ति पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज तक कोई नहीं हुआ। वो लोग कहते सीता जी को हाथ तक नहीं लगा। देखिए उसका एक कारण है कि उसको नलकुबेर का शाप था कि अब किसी स्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना अगर कुछ करे तो वो सर फट के टुकड़े में हो जाए, कि रामायण में लिखा है, रामायण में स्पष्ट लिखा। तो और वो जब ब्रह्मा के साथ करता है तो उसके बाद, लेकिन जहाँ तक प्रताड़ित करने की बात है, जब माता सीता को वो अपहरण करता है तो बालों सहित सर और पैर को पकड़ के मतलब रथ पे रखता है जिस केस पे। और उसके बाद वो जब जटायु से युद्ध होता है तो भगवान राम माँ सीता भागती हुई एक पेड़ के आड़ में छुप जाती हैं। जब वो पेड़ के आड़ में छुप जाती हैं तो वहां के बाद रावण पहुंचता है और उनको बालों सहित घसीटता हुआ ले जाता है। ओके। बालों सहित, जिसे सिर्फ बाल पकड़ के घसीटता हुआ ले, तो वो कैसे नहीं छुआ, बाकी वो और कुछ अनर्थ नहीं कर सकता था, श्राप था। दूसरी चीज, जब अशोक वाटिका में वो आता है, सीता जी को धमकाता है, तो एक वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा मदिरा पान किए हुए था, उसकी आंखें एकदम वासना युक्त थी, और वो जब तब उसको समझा हो जाके जो भी राक्षसी थी वो वहां वापस ले जाती। तो मेरा अब कहना है कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ा जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी मिथ तो बहुत सारे हैं सर। अच्छा सर, वाल्मीकि रामायण में क्या इसका वर्णन है, जैसे कि हम जानते हैं कि सीता माता लक्ष्मी माता का रूप थी, ना उनका जन्म हुआ ना उनकी जैसे मृत्यु हुई थी, वो खेत कहते हैं कि खेतों में मिली थी और वो धरती में समा गई थी। हाँ। ये सच बात है सर? देखिए ये सब नहीं है, और इसका उल्लेख नहीं है। धरती में समाने का उल्लेख उत्तरकांड में है, और उत्तरकांड के बारे में बहुत सारी, उत्तरकांड के बारे में क्यों बहुत सारा विवाद है कि जब वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड तक चलता है, उसके बाद वाल्मीकि जी कहते हैं इतिश्री, मतलब यहीं पे रामायण समाप्त होती है। और नहीं, वो कहते हैं इसके साथ भगवान राम ने माँ सीता के साथ 1000 वर्ष या 11,000 वर्ष या 10,000 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद इति समाप्ति, यहीं पर समाप्त होता है। फिर उसके बाद उत्तरकांड में लवकुश आते हैं और ये कहानियां शुरू होती हैं। लेकिन इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो 200 साल पहले के लोग थे, वो उत्तरकांड को मानते थे कि वाल्मीकि दोबारा लिखे इन चीजों के। जब हमारा रामायण जो सीरियल था, जनता के दबाव ने, पब्लिक के प्रेशर में गवर्नमेंट ने जबरदस्ती रामानंद सागर से बनवाया है, ये स्थिति थी। अच्छा। हाँ, आप इसकी पूरी कहानी पढ़िए। रामानंद सागर कहते थे कि वो विश्वास नहीं करते थे उसमें, तो उन्होंने कहा कि ये दिक्कत हो जाएगी, मतलब
सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ये, और कांग्रेस की गवर्नमेंट। अब आप समझिए, उनका कि इसको बनाओ और जो है नहीं तो मतलब अनारकी हो जाएगी जनता के यहाँ। तो जल्दी जल्दी उत्तर रामायण वो फिर रामायण को और लव कुश राम के नाम से क्या हुआ, शुरू हुआ। तो उस रामायण के अनुसार सीता जी धरती में समाई थी और वो दुखी हो गई थी। अंत में उन्होंने कहा कि अब जो भगवान राम कहते हैं कि एक बार और अपने मुंह से कह दो कि मैं पवित्र। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं कह सकती। हालांकि ये तो उत्तरकांड, लेकिन जहां पर उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है वहां पर भगवान राम स्पष्ट रूप से दिखते हैं कि वो सीता जी के बारे में बिल्कुल बेफिक्र हैं कि एकदम ये पवित्र है। लेकिन वहां भी उन अग्नि परीक्षा ली जाती है। तो उसके बीच में जब लक्ष्मण देखते हैं तो वाल्मीकि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान राम इशारे से उनसे कहते हैं और वो इशारा समझ जाते हैं कि होने दो, मैं सब जानता हूँ। और उसके बाद राम जी ये कहते हैं कि मुझे मालूम है सीता पवित्र है। और वो सीता जी को कितना प्रेम करते थे, जैसा लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि विवाह के दौरान भगवान राम, सीता जी ने कहा कि कुछ मांगा है तो क्या दोगे। तो भगवान राम ने कहा कि मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, किसी और दूसरी। कारण कि लगभग सभी राजा ऋषि सबके कई कई पत्नियां सारी पत्नियां होती और वाल्मीकि रामायण में या दशरथ के 3 रानियों के अलावा और रानियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से सब कुछ है। लेकिन तो ये आश्चर्यजनक तरीका है कि उन्होंने कोई प्रण नहीं लिया था, ये गलत बात है। इसके बावजूद सीता जी को कितना प्रेम करते थे। एक राजा कोई भी होता, अच्छा से अच्छा राजा, बुरा नहीं, अच्छा से अच्छा राजा दूसरी विवाह कर लेता, लेकिन वह व्यक्ति आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ से हुए कि उन्होंने जब जब पूजा हुई तो सीता जी की मूर्ति सोने की बना के पूजा हुई। बगल में सीता जी की मूर्ति रही हुई हमारे सनातन धर्म में। और सनातन शब्द का रामायण में उल्लेख है। कुछ जो कहते हैं सनातन तत्व बुद्धों में आया। तो लेखकों को उसने कहा कि ये मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, सीता मेरे पास हमेशा है। और क्योंकि मेरे राज्य का, वो भी विश्वामित्र की शिक्षाएं थी, मेरे राज्य का एक भी व्यक्ति अगर मुझसे असंतुष्ट है तो मैं राजा होने लायक नहीं हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट पर सीता जी का अगर उन्होंने, क्योंकि लोग बाहर में था। हाँ, और ये उत्तरकांड में साफ साफ ये लिखा कि मात्र 2 भी नहीं, वो और लोग भी कह रहे थे। एक ही लोग नहीं थे, और लोग भी कह रहे थे। जनता में जगह जगह बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि राजा पर संदेह नहीं हो, संदेह से परे होना चाहिए। अटल जी कभी कभी ये बातें बोला करते थे। जी जी, कभी कहा था राजा राम कहा जाता उन्हें। हाँ, तो वो बेसिकली मेरे हिसाब से देवी देवता तो बहुत हैं, भगवान बहुत हैं, लेकिन राजा के तौर पर मात्र एक राजा हुए, वही राजा राम। राजा राम। उसके बाद मैं एक राजा को और मानता हूँ, विक्रमादित्य को, जो उज्जैन। सर अभी आपने कहा था कि विष्णु जी के पूर्ण रूप नहीं थे राम। विष्णु जी के पूर्ण रूप कृष्ण जी हैं। नहीं, ये लोग कहते हैं। अच्छा, ये लोग कहते हैं। विष्णु जी के पूर्ण रूप दोनों लोग थे और 2 ही लोग पूर्ण रूप थे। बाकी तो एक एवोल्यूशन का बताया गया एक तरीका है कि कूर्म रूप हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, मछली थे, तो एक एवोल्यूशन का तरीका है। तो कृष्ण जी अकेले आए, भगवान विष्णु के अकेले, लेकिन राम जी अपने 3 और अंश लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो भी विष्णु के रूप थे। अच्छा। हाँ, वो भी विष्णु के रूप थे। इसलिए किसी भी तीनों भाइयों में कहीं भी कोई गलत शब्द आप नहीं पाएंगे, राइट। है ना। तीनों भाइयों में कोई गलती नहीं पाएंगे। तो विष्णु रूप थे। और वो जो बानर थे उसमें ढेर सारे ईश्वर के अवतार थे, वाली सहित। बाली सहित, यानी कि हनुमान जी, हाँ हाँ, सब। सब चीज। और सर आपने बिल्कुल सही बात बोली कि उस वक्त राजा बहुत से शादी कर लिया करते थे, उन्होंने नहीं करी। और सर इसमें आपने कहा ना कि सर वो उन 3 भाइयों में कभी किसी चीज को लेकर गलत शब्द नहीं हुए। एक भाई ने अपना शासन छोड़ा,
दूसरा भाई उनके सपोर्ट में चला गया कि मैं उनकी रक्षा करूंगा, तीसरे भाई ने उनके पैर की पदुकाओं से रख के शासन किया कि नहीं वो जो है वो उनका। आज तो सर ऐसी है ही चीज नहीं नहीं, वो पुस्तक इसीलिए वाल्मीकि रामायण मात्र उसको देख लेने भर से ही कष्ट हट जाते हैं। राइट राइट राइट। ओके सर। सर जैसे कि मैं भी देख रहा था सर, आपने 2 घड़ियां पहनी हुई है सर, इसके पीछे क्या राज है सर? ये मैनिफेस्टेशन का तरीका है, ये उपाय है। जैसे लोग धन का उपाय करते हैं और किसी को घर लेना उपाय है, इसी तरह से मैं घड़ियों का उपाय करता हूँ, खुद भी करता हूँ, दूसरों को जिसको चाहिए रिकमेंड भी करता हूँ। थोड़ी सी आप टिप देना चाहें इसके बारे में? नहीं, टिप तो मैं दिया हूँ, लेकिन वो नुकसानदेह हो जाती है। ओके। और जैसे मान लीजिए मैं बता दिए बड़ा डायल, एक कॉमन वो है, बड़ा डायल हो, बड़े अक्षर हो, और लेकिन उसके अंदर बहुत और सारी चीजें देखी जाती हैं। आदमी बड़ा डायल ले लिया, बड़ा अक्षर ले लिया, नीचे पता चला कहीं कटा है, कहीं पिटा है, तो अन्य तरीके के आजकल जो महंगी महंगी घड़ियां बनती हो तो और गड़बड़ तरीके से की। तो घड़ी के रेमेडी में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी से अटैच होके वो पूरी तरह से वो ये जो हमारा थ्योरी है साइंटिफिक और साइंस का एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। तो कैसी घड़ी लेनी चाहिए सर फिर? नहीं मतलब बिना, मेरी घड़ी ये ऐसी है। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें उसमें अंक दिखने चाहिए, नंबर्स दिखने चाहिए, चाहे वो 12 मतलब ऐसी 6 9। वैसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप में नंबर है दिख रहा है जी। तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या मतलब डिजिटल वॉच पहने तो उसकी भी अलग अलग है, उसमें अंक वगैरह दिखने चाहिए। सर जैसे कि आपने बताया 2026 के आने वाला वक्त जो है और खराब होने वाला है, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी रेमेडी बताए जिससे हम अपना लक फैक्टर, सक्सेस और फेम पा सके। देखिए, सक्सेस का 2 चीजें हैं, एक तो मैनिफेस्टेशन है, जो मैं कहा कि शाहरुख खान किया करते हैं, उसको मैं पहले बता देता हूँ। जिस चीज की आपको इच्छा हो उसमें बिना किसी संदेह में वही अपने मन में आपको रखना है कि वो आप वर्तमान में वो वो चीज आपके पास में है, या वर्तमान में आप उसी स्थिति में हैं, ये मान के चलना। 24 घंटा चलना है, 1% भी संदेह हुआ तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। बस इतना क्रैक्स है, सिंपल सी बात है। जैसे आपको ये है कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए जी। तो आप 1 करोड़ रुपए को महसूस करिए, वर्तमान में आपके साथ है, आप उसका यूज कर रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको निकाल रहे हैं, आप 1 करोड़ के हैं, इस तरह लगना करना है बाहर में। फील करना, बाहर बाहर से नहीं, बाहर से दिखना नहीं, बाहर से तो जो है ही आप उतना कॉन्फिडेंस भी रखना है अपने अंदर, है ना। और बिल्कुल संदेह से परे, जहाँ संदेह हो, मतलब लोगों ने कहा है, एक्सपर्ट ने कहा है कि जो ये नहीं करेगा वो अपराध कर रहा है, ये मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहा है। और अगर आपके अंदर ये है कि इतने रुपए मुझे चाहिए, तो जहां पर चाहिए शब्द का, चाहिए शब्द का है, वहां पे कुछ नहीं मिलता। मैं हूं, आई एम, मतलब मेरे पास है, मैं हूं, मेरे पास है, ये इस व्यू में रखना है, यही मैनिफेस्टेशन है। और इसका इसका सीधा संबंध हमारे दर्शनों से, पतंजलि और सांख्य दर्शनों से है। कॉस्मिक्स जो है बेसिकली सर कह सकते हैं। सर मैंने कोई मैनिफेस्टेशन आज तक करी नहीं सर। वैसे सर मैनिफेस्टेशन तकरीबन कितने वक्त में असर दिखा देती है? मैनिफेस्टेशन आपकी इच्छा की तीव्रता पे ऊपर। बिल्कुल मन से मैं सोच रहा हूँ कि मैं हूँ। बता रहे हैं, बिल्कुल मन से नहीं सोचना है, महसूस करना है। जी हाँ जी। जैसे आप मतलब आपको प्रधानमंत्री बनना है, जी जी जी। तो आप बाकायदा मन में शपथ ले रहे हैं, उस कुर्सी पे जा रहे हैं, उसको और दिन फाइलें पढ़ रहे हैं, ये हुआ मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्ट करके लोग पता नहीं क्या क्या पाए हैं और पा रहे हैं। और मैं जो सीक्रेट जानता हूँ उसमें, सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन का भारत में किसी को लाभ हुआ है जानते हुए। बहुत लोगों को तो मैनिफेस्ट उनको प्राप्त हो रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जी इसका इसको सिंपल शब्दों में पहले कहा गया कि कॉन्फिडेंस रखो खूब, लेकिन ये अधूरा था। जी। ऊंचे सपने देखो, ये भी अधूरा था। मैनिफेस्टेशन ये है कि संदेह से परे होके, और कभी भी हरदम जो वर्तमान को
भविष्य को वर्तमान में अपने ऊपर लेके चलना चाहिए। ये है मैनिफेस्टेशन। कि मैं ये हूँ सोच और फील करना अंदर। हाँ, अपील करना, जी। लेकिन उसकी तरफ बाहर नहीं क्रिएट करना। वो इस सारे इसी माइंड, देखिए माइंड और ब्रेन दो चीजें हैं, वो अलग चीज हो गई। तो इसी माइंड के अंदर आपको महसूस करना है बेसिकली कि अहम नहीं लेकर आना मतलब किसी भी तरह से कि हाँ ये तो मेरा हुआ है, इसके नहीं हम आगे की सोचते। जी 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 सर, 2026 को मनी मैग्नेट कैसे बनाए सर, कुछ नहीं, इसके लिए बताएं। मनी मैग्नेट बनाने के लिए साउथ ईस्ट को मजबूत करें, घर के सेंटर से साउथ ईस्ट को, वहाँ पे माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर रखें और मातापुर सुंदरी श्रीयंत्र में वास करते हैं, एक श्रीयंत्र रखें और उनको परफ्यूम इत्र लगाएं और माँ कमला के और मातापुर सुंदरी के मंत्रों का जाप करें। माँ कमला का मंत्र सार्वजनिक है, जिससे इंद्र को स्वर्ग का सिंहासन मिल रहा था। सिंहासन वो है कि ओम कमल वासिन्याय नमः, सिंपल मंत्र है। बाकी वो जो लगाए जाते हैं वो मैं नहीं लगा सकता, इस समय नहीं बोला जाता। इसके अतिरिक्त जब सुंदरी का मंत्र देख इंटरनेट पर मिल जाएगा, वो करके ये दोनों चीज़ों को रखें। अब इसके अतिरिक्त राम दरबार को उत्तर घर के सेंटर से ईस्ट में स्थापित करें। और साथ ही यह मैं सूचित करूँगा कि अभी तक का सबसे वैलिड, सबसे मतलब रिसर्च मैंने की है, 20 पुस्तकें, डेविड किंसले और वोट्रॉफ, मतलब ऐसे ऐसे कई लोग जो तंत्र पे काम किए हैं। तो इन पे करके मैं माँ कमला देवी जी, जिनको लक्ष्मी जी बोलते हैं, जी जो समुद्र मंथन से मिली थी जी और जिनको तांत्रिक लक्ष्मी जो हर घर में रहती हैं, लेकिन वो उनका पिक्चर गलत, तो वो मैंने पेंटिंग बनवाई मेरी वेबसाइट एस्ट्रो सुशील पर उपलब्ध, astrosushil.com पर। जी तो ये करिए, राम दरबार भी कुछ दिन में उपलब्ध हो जाएगा, किन्हीं कारणवश मैं उसमें नहीं लगाया हूँ। तो राम दरबार अपने घर में लगाना ही समृद्धि है, शासन से हमेशा सहयोग मिलेगा। और लक्ष्मी की पूजा करिए। रहा अगर बच भी जाता है तो सिंपल सा विष्णु जी का मंत्र है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, ये मंत्र है, इंटरनेट से निकालिए, उसकी वो लिखा हुआ मतलब प्रिंट मिल जाएगा, वही चिपका दीजिए, रट लीजिए, करते रहिए। तो कभी भी कर सकते हैं सर? कभी भी करिए, शाम को ज्यादा प्रभावी होता है। शाम को जाए प्रभाव। विष्णु के, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, सभी देवियों की शाम की रात, शाम मतलब रात, रात की तो ये चीज करी जाती है, सुबह ना भी, रात को, शाम को भी। दिवाली तो रात को ही मनती है ना, जी 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 तो लक्ष्मी जी रात को आती है। सर थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है हमारा। आपसे लास्ट क्वेश्चन टाइम लूंगा, हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आने वाले वक्त के लिए प्लीज सर? मैं आने वाले वक्त के लिए ये कहूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अपना एक गोल निर्धारित करिए, उस पर मैनिफेस्ट करिए, जैसा कि मैंने बताया है। दूसरे क्या कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं, सही तरीके से कमा रहे हैं, उससे आप दूर रहिए। और किसी भी धनी या आगे बढ़ते हुए इंसान से ईर्ष्या मत करिए, क्योंकि आप फिर कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। ईर्ष्या से दूर रहें, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या कुढ़न से दूर रहें। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने हित मित्र की प्रगति के बारे में सोचिए, महसूस करिए और उसे प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच सर, जय श्री राम सर।